नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी साधारण सी लड़की की कहानी जिसने अपने छोटे से सपने को इतनी सच्चाई से जिया कि भगवान ने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव नंदपुर से। वहीं रहती थी एक 16 साल की लड़की मीरा। मीरा बहुत होशियार थी, लेकिन उसका परिवार इतना गरीब था कि कभी कभी रात का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। उसके पापा एक रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। मीरा की एक ही ख्वाहिश थी, टीचर बनना। वो रोज गांव के सरकारी स्कूल जाती, सबसे आगे बैठती, हर बात ध्यान से सुनती। लेकिन हर कोई उसे यही कहता, ऐसी लड़कियां कभी टीचर नहीं बनती, घर का काम सीखो, शादी कर लो। पर मीरा चुपचाप सब सुनकर मुस्कुराती रहती और मन में दोहराती, मैं बनूंगी, जरूर बनूंगी। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। गांव की सबसे होनहार छात्रा मीरा ने पूरे दिल से मेहनत की, निबंध लिखा, भाषण दिया और प्रश्नोत्तरी में सबको पछाड़ दिया। जब प्रधानाचार्य ने स्टेज पर मीरा का नाम लिया तो सब हैरान रह गए। एक गरीब घर की लड़की, फटी चप्पलें लेकिन सबसे तेज। गांव के एक दानी सज्जन जो उस दिन स्कूल आए हुए थे, उन्होंने मीरा को बुलाया और बोले, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, क्या तुम वाकई टीचर बनना चाहती हो? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ साहब, बस एक बार मौका मिल जाए। वो सज्जन बोले, तो सुनो, अब से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा, बस एक वादा करो, कभी हार मत मानना। बस फिर क्या था, मीरा ने मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, गांव से निकलकर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं पर पढ़ते हुए वो पार्ट टाइम ट्यूशन भी लेने लगी ताकि खुद का खर्च कुछ हद तक खुद उठा सके। उसे अब सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी से भी सीख मिल रही थी। एक दिन कॉलेज में टीचर्स डे मनाया जा रहा था। प्रिंसिपल ने मीरा से कहा, तुम्हारे जैसा समर्पित छात्रा मैंने कम ही देखा है। हम चाहते हैं कि आज तुम भाषण दो अपने सपने के बारे में। मीरा स्टेज पर गई, साड़ी में सलीके से बोलती हुई। उसके शब्दों में भाव थे, संघर्ष था और विश्वास था। उसने कहा, मेरे पास कभी किताबें नहीं थी, लेकिन माँ की ममता थी। मेरे पास कभी जूते नहीं थे, लेकिन पापा के पसीने की कमाई थी। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास एक सपना था। आज मैं बस यही कहना चाहती हूँ, छोटा सपना भी बड़ा बन सकता है अगर इरादा सच्चा हो। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी और उस दिन पहली बार मीरा को एहसास हुआ कि वो सच में किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। 5 साल बाद वही मीरा अब अपने गांव के स्कूल में टीचर बन चुकी थी। अब जब वो बच्चों को पढ़ाती थी तो सबसे पहले यही कहती थी, अपने सपनों से कभी छोटा मत समझो खुद को, क्योंकि मैं भी कभी तुम जैसी ही थी। गांव के लोग जो कभी उसे रोकते थे, अब अपने बच्चों को कहते थे, मीरा मैडम के पास पढ़ो, वो बहुत समझदार है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी बात सीखने को मिलती है। बड़ा बनने के लिए बड़ी चीजें नहीं, बस बड़ा सोच और सच्चा दिल चाहिए। मीरा जैसी लाखों लड़कियां हमारे समाज में हैं जो सपने तो देखती हैं, पर हालात उन्हें रोकते हैं। लेकिन अगर एक बार मन ठान लो तो हालात भी रास्ता देने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें ताकि और भी मीरा जैसी बेटियों को उम्मीद माले।